बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो मौजू है वो बेसिकली बिज़नेस वीज़े पे है, जो कि टर्की का बिज़नेस वीज़ा। जो लोग पाकिस्तान से टर्की आते हैं और उनके पास बिज़नेस वीज़ा होता है, और उसके लिए मैं आज डिटेल से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे मतलब उसके हवाले से मसाइल आए हैं। क्यों जो लोग पाकिस्तान से टर्की के लिए ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस वीज़े पे, वो एक चीज़ याद रखें कि वहाँ से अगर बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो उनको यहाँ पे आके कंपनी परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी टर्की में आ रहे हैं जिनके पास बिज़नेस वीज़ा है और वो एजेंट्स के थ्रू वीज़ा लेके आ रहे हैं। लेकिन एजेंट का तो आपको पता है कि वो उनका तो ये होता है कि वीज़ा किसी तरीके लग जाए और हम जो है अपनी पेमेंट क्लियर कर लें। जो भी लोगों के साथ उनका जो एक मुआहदा होता है या जो पेमेंट डन होती है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि हर हाल में वीज़ा लग जाए ताकि हमारी पेमेंट क्लियर हो जाए। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो लोग बिज़नेस करने आ रहे हैं उनके लिए तो वो वीज़ा दी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है कि अगर आप वाकई यहाँ पे बिज़नेस करने आ रहे हैं, यहाँ पे आके आप अपनी कंपनी परफॉर्म करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। क्योंकि आप नॉर्मली जब आते हैं तो आपकी जो टीआर होती है वो एज ए टूरिस्ट होती है। तो अगर आप बिज़नेस वीज़े पे आते हैं और यहाँ पे आके बिज़नेस करते हैं, अपनी कंपनी परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए वो बिज़नेस वीज़ा जो है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में और बिज़नेस वीज़ा में स्टेटस में बहुत फ़र्क होता है, और बिज़नेस वीज़ा में जो स्टेटस है वो एक अच्छा स्टेटस है। टूरिस्ट वीज़ा जस्ट एज ए टूरिस्ट आपको टीआर दी जाती है, इसलिए उसके ऊपर टूरिस्ट ही लिखा होता है। और ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस वीज़े पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी परफॉर्म करनी पड़ती है। उसके ऊपर ज़ाहिर बात है आपके टीआर के ऊपर वो बिज़नेस शो होगा और वो एक अच्छी वैल्यूएबल टीआर होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि जो लोग यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं या मतलब नॉर्मल लोग हैं जो आके यहाँ पे मज़ीद एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो वो लोग बिज़नेस वीज़ा पे कतई तौर पर मत आएँ। क्योंकि बिज़नेस वीज़ा पे जैसे ही आप यहाँ पे अराइवल होंगे आपकी टीआर नहीं बनेगी। अगर आपकी टीआर बनेगी तो वो इस सूरत में बनेगी कि आपको यहाँ पे या तो एलएलसी कंपनी परफॉर्म करनी पड़ेगी या फिर सोल प्रोप्राइटर कंपनी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि एक वन मैन शो सिंगल पर्सन होती है। दोनों में से कोई कंपनी आपको ज़रूर परफॉर्म करनी पड़ेगी और यहाँ पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी। उसके बेस पे आप अपनी टीआर अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आपका बिज़नेस वीज़ा होगा और बिज़नेस वीज़ा पे यहाँ पे आपको अपनी कंपनी शो करनी पड़ेगी यहाँ की 1 साल की टीआर लेने के लिए। तो जो लोग यहाँ पे लेबर तबका है या जॉब के लिए आ रहे हैं या किसी छोटे मोटे काम के लिए आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बिज़नेस माइंड से नहीं आ रहे, तो उनके लिए बिज़नेस वीज़ा बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्योंकि वो एक जस्ट जॉब वगैरह के लिए आ रहे होते हैं और उनको यहाँ पता नहीं होता कि बिज़नेस वीज़ा पे आने का यहाँ पे क्या मसाइल हैं, वो मैं आपको बता दिए हैं। क्योंकि नॉर्मल आप टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे तो आपका जो टीआर है एक नॉर्मल प्राइस में बन जाएगा। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे आके आपकी सिंपल लाइक टूरिस्ट वीज़ा के जैसे टीआर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करनी पड़ेगी और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकेंगे, तब आपको टीआर मिलेगी, नहीं तो आपको टीआर नहीं मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली सबसे बेस्ट वीज़ा जो यहाँ पे आपको जो आके इजी रहता है वो टूरिस्ट वीज़ा ही है, जिस पे आप सिंपली 1 साल का टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट जो है हासिल कर सकते हैं और उसमें सबसे कम एक्सपेंस भी हैं। उसके बाद जो है दीगर दूसरे जो वीज़ा आप लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस और स्टडी वीज़ा या इस तरह के दीगर जो और कंडीशन के वीज़े हैं, अगर आप उनके ऊपर आएंगे तो आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी भी सामना करने पड़ेगी और आपके एक्सपेंस भी बहुत आएंगे।
और ये थी आज की वीडियो वीज़े के हवाले, बिज़नेस वीज़े के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे एक दो केसेस सामने आए हैं जो मेरे पास भी आजकल मेरे पास इसके हवाले से केस आए हैं, जिनको यहाँ पे आके बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये जो बिज़नेस वीज़ा है उसको यहाँ पे आके किस तरह की कंडीशन के साथ वो टीआर हासिल कर सकेंगे। लिहाजा उनको इस तरह की दुश्वारी आई है। जहाँ से भी आप आ रहे हैं, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं और वाकई ही बिज़नेस करने आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बिज़नेस वीज़ा बेस्ट है। अगर आप जस्ट नॉर्मली अभी यहाँ का सर्वे करने आ रहे हैं, या टर्की को जस्ट विज़िट करने आ रहे हैं, या टर्की को जस्ट जानने के लिए आ रहे हैं कि हम कुछ अरसा रहेंगे फिर हम देखेंगे कि हमारी सेटलमेंट होती है या नहीं होती, तो इस हवाले से अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा है, और टूरिस्ट वीज़ा ही लेके आएँ, क्योंकि उस पर आप आकर नॉर्मली अपनी टीआर हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई किसी दूसरी कंडीशन का वीज़ा आप लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ीद पेपर वर्क करना पड़ेगा और आपके एक्सपेंस भी बहुत आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो वीज़े के हवाले से, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वो चीज़ें बताऊं जिनमें यहाँ पे आने वालों को जो मसाइल होते हैं या उनको किस तरह आना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें आपको वाज़े करूं, उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं जिन चीज़ों में इन फ्यूचर मसाइल हैं या आने वालों को तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा उम्मीद है कि ये वीडियो बड़ी डिटेल से इस हवाले से बन गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।